नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा था कि मैंने एक OLED डिस्प्ले को एक ESP32 के साथ कनेक्ट किया था और कुछ वर्ड्स लिखवाए थे। आज मैं प्रोग्राम बनाने वाला हूं जिसमें मैं ESP32 OLED सेंसर के साथ DHT सेंसर को कनेक्ट करूंगा। तो ये मेरे पास OLED सेंसर है। ये मैंने एक वायर लिया है जिसके 3 फीमेल कनेक्टर को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए, मैं ये OLED सेंसर के VCC पे इस वायर को कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ देखिए VCC है और एक वायर अब मैं इस OLED सेंसर के VCC के साथ कनेक्ट करूंगा। देखिए मैं ये कनेक्ट कर रहा हूँ VCC के साथ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया OLED सेंसर के VCC के साथ। अब इसका दूसरा पिन VCC DHT सेंसर के साथ कनेक्ट करूंगा। तो ये मैंने DHT सेंसर के VCC पॉइंट को कनेक्ट कर दिया है DHT सेंसर के साथ। अब जो तीसरा वायर है इसको मैं कनेक्ट करूंगा ESP32 के 3v3 के साथ। तो ये देखिए, ये ग्राउंड वायर है DHT का, जिसको मैं ग्राउंड वायर के साथ कनेक्ट करूंगा। ये देखिए मैंने ग्राउंड पिन के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये जो वायर है इसको मैं 3v3 के साथ कनेक्ट करूंगा। ये मैंने 3v3 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब DHT सेंसर का आउटपुट उसको मैं पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट करूंगा। तो GPIO 4 नंबर जो है मेरी पिन, उसके साथ मैं इसके आउटपुट को कनेक्ट करूंगा। तो ये मैंने पिन नंबर 4 के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब बारी आती है OLED डिस्प्ले की। तो ये मेरा OLED डिस्प्ले है, इसको मैं VCC से कनेक्ट कर चुका हूं। अब मेरे पास इसके 2 पिन हैं, SCL और SDA। ये मेरा ग्राउंड है और ग्राउंड को मैं कनेक्ट कर रहा हूं ग्राउंड के साथ। ये देखिए मैंने OLED सेंसर के ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब मेरे पास ये 2 पिन बचती हैं, SCL और SDA। तो यहाँ देखिए जो येलो पिन है वो SDA है और जो ऑरेंज है वो SCL है। तो अब मैं SCL को पिन नंबर 22 के साथ कनेक्ट करूँगा और SDA पिन को मैं 21 नंबर के साथ कनेक्ट करूँगा। ये देखिए मैंने 21 नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया। GPIO 21 के साथ मैं कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा कनेक्शन हो गया है। आइए अब मैं ESP32 को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं अपना टोनी पाइथन खोलूंगा। ये मेरा टोनी पाइथन खुल गया है। तो यहाँ देखिए माइक्रोपाइथन डिवाइस में मैंने ssd1306.py ये फाइल है जो कि पहले ही इंस्टॉल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कोड मैं आपको दे दूँगा और मैंने पिछली बार भी अपने वीडियो के साथ शेयर किया था। तो आप कॉपी करके यहाँ पे कॉपी करके सिर्फ एक फ़ाइल बना के पेस्ट करना है और इस फाइल का नाम देना है ssd1306.py। तो ये था लाइब्रेरी और इसको हम अपने मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे। तो आइए अब मैं प्रोग्रामिंग शुरू करता हूँ। फ्रॉम मशीन इंपोर्ट पिन कॉमा सॉफ्ट I2C। सॉफ्ट I2C क्या है कि हम एक सॉफ्टवेयर बेस्ड I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को कॉल करेंगे। इंपोर्ट SSD1306। देखिए मैंने वो फाइल को कॉल कर लिया। फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप। यहाँ देखिए मैंने एक स्लीप फंक्शन को कॉल किया है और फाइनली मैं अब इंपोर्ट करूँगा DHT को। इंपोर्ट DHT। अब मैंने DHT को, जो मेरा DHT11 सेंसर है, उसको मैं इंपोर्ट करूँगा। अब I2C जो मेरा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है उसकी वैल्यू क्या है, सॉफ्ट I2C। और अब मैं SCL और SDA पिन को डिफाइन करूँगा। तो SCL इज इक्वल टू पिन
22 नंबर पिन GPIO 22 नंबर पिन जो है वो मेरा SCL पिन होगा, और SDA इज इक्वल टू पिन 21 नंबर पिन। GPIO 21 को मैं अपना SDA पिन बनाऊंगा, और यहाँ मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये मैंने I2C को डिफाइन कर दिया है। अब OLED अंडरस्कोर विड्थ ये है 128, और OLED अंडरस्कोर हाइट ये है हमारे पास 64। तो यहाँ पे मैंने हाइट और विड्थ को डिफाइन कर दिया है। अब OLED फंक्शन को डिफाइन करना है, तो OLED इज इक्वल टू SSD 1306 डॉट SSD 1306 अंडरस्कोर I2C, और क्या है वो OLED अंडरस्कोर विड्थ OLED अंडरस्कोर हाइट I2C। ठीक है, तो ये मैंने OLED फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब पिन को डिफाइन करता हूँ, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, पिन P2 ले लेता हूँ मैं, या P4 ले लेता हूँ। P4 इज इक्वल टू पिन, और ये पिन किसको डिफाइन करेगा, पिन नंबर 4, पिन नंबर 4, और ये पिन कैसी होगी, इनपुट पिन, पिन डॉट IN, ये इनपुट पिन होगी। और जो कि मैं अब इसको पिन को मैं किसके लिए डिफाइन करूँगा, D इज इक्वल टू, देखिए DHT डॉट DHT11, और ये किस पे रहेगी, P4। यहाँ पे मैंने एक P4 नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो कि पिन नंबर 4 पे रहेगा, और पिन नंबर 4 जो होगा वो इनपुट डिवाइस होगा। और D नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो कि DHT सेंसर के P4 डेटा को एक्सेस करेगा, P4 वेरिएबल को एक्सेस करेगा। तो ये मैंने D की वेरिएबल वैल्यू डिफाइन कर दी है। अब मैं एक लूप बनाऊंगा, वाइल ट्रू D डॉट मेजर, हमने मेजर किया, D को मेजर किया, और D को हमने दो पार्ट में बांट दिया। T इज इक्वल टू D डॉट टेम्परेचर, H इज इक्वल टू D डॉट ह्यूमिडिटी। अब देखिए मुझे प्रिंट कराना है, प्रिंट, और प्रिंट क्या कराना है, सबसे पहले मुझे टेम्परेचर, टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉमा C। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर की वैल्यू मैंने लिख ली है। टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये T जो वेरिएबल है यहाँ से लेगा, और आगे डिग्री सेल्सियस के लिए मैंने C लिख दिया है। आगे मैं लिखूंगा सिमिलरली ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू कॉमा H कॉमा परसेंटेज, तो ह्यूमिडिटी की यूनिट परसेंटेज होती है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कमांड यूज़ करके इसको लिख दिया है, और ये डेटा मुझे कहाँ, यहाँ जिब्रॉन्स के पास में यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आपका क्या टेम्परेचर और क्या ह्यूमिडिटी है। अब मैं OLED के लिए डिस्प्ले कराऊँ, सो स्लीप 0,
उसके बाद OLED डॉट फिल। अब देखिए, अब मैं OLED के लिए डिस्प्ले दे रहा हूँ OLED डॉट टेक्स्ट टेम्परेचर इक्वल टू, और इसकी विड्थ क्या होगी 20,20, यानी विड्थ और हाइट क्या है 20,10 कर देता हूँ, 20,10 ये विड्थ है और 10 क्या है इसकी हाइट। सिमिलरली मैं ह्यूमिडिटी के लिए करूँगा, अब मैं ह्यूमिडिटी के लिए कर दूंगा ह्यूमिडिटी, और यहाँ पे ये टेम्परेचर, और इसकी वैल्यू मैं 40,20 कर देता हूँ, 40,20। तो यहाँ पे आप देखिए कि OLED टेक्स्ट टेम्परेचर दिखेगा और यहाँ ह्यूमिडिटी मिलेगा। तो अब टेम्परेचर आएगा कैसे वो लिख लेते हैं, OLED डॉट टेक्स्ट। अब जो भी वैल्यू आएगी वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आएगी, तो STRT 40,20 कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि 40,20, और इसको मैं कर देता हूँ 60,20, 60,20। तो OLED डॉट टेक्स्ट टेम्परेचर की वैल्यू क्या है कि 40,20, और ह्यूमिडिटी यहाँ पे है, और अब मैं ह्यूमिडिटी की वैल्यू लिखूंगा तो वो भी आएगी अब स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगी, और यहाँ पे सिर्फ मैं H लिख दूंगा, H। और यहाँ पे अब मुझे थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, 30.40, और स्ट्रिंग के लिए मैं लेता हूँ T,55 ये ले लेता हूँ, और फाइनली अब मैं लिख लेता हूँ OLED डॉट टेक्स्ट, क्योंकि मुझे परसेंटेज का भी साइन शो करना है, टेक्स्ट परसेंटेज, और इसकी वैल्यू में 60,55 ये देखिए, और फाइनली OLED डॉट शो। तो ये मैंने कोड लिख लिया है। अब इस कोड को रन करा के देखते हैं। इसको मैं पहले सेव करूंगा, DHT रियल के नाम से सेव करता हूँ, और अब इसको मैं, तो ये देखिए मेरा डेटा आ रहा है, और यहाँ मुझे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों दिख रही है। टेम्परेचर फ़िलहाल 32 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी 95% है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।